हमने बड़ा दिल रखते हुए जब हमारा बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन हुआ था तो हमने 50-50 पे लड़ा था। कांग्रेस को 2 सीटें, जबकि हमारा उनसे गठबंधन नहीं था, तब भी हमने कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी पे अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए थे। पहली बात। दूसरी बात, मैं त्यागी जी बहुत वरिष्ठ है और हम लोग इनसे एडवाइस लेते हैं। इनको जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि 2002 में तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी। 2004 से ये उत्तर प्रदेश से गायब हुए, 2002 से उत्तर प्रदेश से गायब हुए और लगातार 15 साल बाहर रहे। ये लगातार चुनाव हारते रहे विधानसभा के। तो ये कोई वो नहीं होता जस्टिफिकेशन कि आप 3 या 4 चुनाव जीत गए हो। हमारा मत प्रतिशत आपसे ज्यादा बड़ा है। अगर आप कंपेयर कर लो 22 का विधानसभा चुनाव, हमारा ज्यादा बड़ा है। हम 346 सीटों पे लड़के हमें 38% मत मिले हैं त्यागी जी, और आप कहते हो कि भाई हम लोग कुछ है ही नहीं। ठीक है साहब, जनता बताएगी ना जनता किससे प्यार करती है। जहां तक आरएलडी की बात है, आरएलडी हमारा अटूट, जयंत चौधरी जी पे अटूट विश्वास है। रोहित भाई ने सारी बातें क्लियर कर दी। सीटों को लेके कोई मतभेद नहीं। हम लोग का दिल बड़ा है और आपस में बड़े नेता बैठ के, टॉप लीडरशिप बैठ के इसको डिसाइड कर लेगी। इसमें कहीं कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है हिलाल नकवी साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला था। क्या ये माना जाए, चूंकि INDI गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी भी है और RLD भी है, मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये मान लिया जाए कि आपका गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेगा और आधिकारिक तौर पर यह ऐलान भी जल्द से जल्द हो जाएगा कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी और कितनी सीटों पर RLD? तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मन बनाने में आसानी होगी। INDIA इंडिया पूरा उसका है। हम आपको शायद इंडिया कहने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं, किसी तरह का गुरेज नहीं है, कहिए। एक बात। दूसरी बात इसमें यह आपने पूछा, देखिए गठबंधन होगा, जब गठबंधन की सारी शर्तें तय होंगी तो सीटों का भी बंटवारा होगा। आज की तारीख में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पे दावा कर रहा है, इसकी जानकारी तो हमारी समझ से हमारे जो नेता हैं जो आपस में गठबंधन कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि अभी वहां के ऊपर हमारी कोई चर्चा ही नहीं है। हमारी चर्चा वहां पर तब होगी जब इलेक्शन होगा और वहां पर देखा जाएगा कि कहां पे कौन जीत सकता है, कहां कौन नहीं जीत सकता है। रही बात तैयारी की, तो 80 के 80 सीटों पर हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहा है। हम उस वहां पर लड़ रहे हैं। अब वहां पे चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल होगा या हैंड पाइप होगा, ये जो है ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हम लड़ जो है वो सारे लोग मिलकर के 80 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमने इससे पहले भी आपको ये बात स्पष्ट की थी। अवनीश भाई की बात बिल्कुल सही। अवनीश भाई ने जो कहा है हम उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि हमारी कुल 1 सीट लोकसभा में, 2 सीटें जो है वो विधानसभा में, विधान परिषद में हमारे पास 1 भी सीट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अवनीश भाई आप अगर थोड़ा सा देखें तो जिस पार्टी में आप हैं वहां पे 1984 में उनकी लोकसभा में कितनी सीटें थी? ठीक है, लेकिन कौन बहुत वक्त बीत गया नकवी साहब, वो तो बहुत वक्त बीत गया। अब तो मौजूदा वक्त की बात कीजिए ना। ठीक है, मैं आता हूं। आप ठीक जो है भाजपा से अगर ज्वाइन करके और बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सुभाष यादव साहब, ये जो गठबंधन NDA है वो जो 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है, इसमें आप भी जुड़ गए। तो आप लोग कहते हैं भाई पूर्वांचल तो हम जीत लेंगे, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो आपको समझ में आती हो क्योंकि आप गठबंधन का हिस्सा हो गए। तो बीजेपी के लिए जो पश्चिम का इलाका है, पश्चिम का क्षेत्र है, वो कमजोर दिखता है कि आप लोगों के हिसाब से, इसलिए गठबंधन जरूरी है और इसलिए कवायद चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि पश्चिम के अंदर वो कमजोर है या मजबूत है वो लोग खुद तय करेंगे। उनके पास थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, रणनीतिकार है। लेकिन फिलहाल पूर्वांचल के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और दिल्ली का जो रास्ता जाता है पूर्वांचल से होकर जाता है, जहां पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूती से खड़ी है। और आने वाले समय के अंदर 2024 के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे और 2019 से ज्यादा सीटें इस बार अर्जित करेंगे। मेरे बड़े भाई रोहित अग्रवाल जी बोल रहे थे कि भैया हमारा स्टैंड तो बहुत पहले क्लियर हो गया था, राष्ट्रपति चुनाव की इन्होंने बात की थी। मैं जरा याद दिला दूं, यहाँ पे हम गठबंधन के अंदर सहयोगी थे, लेकिन
जब विपक्षी लोगों ने जब तय किया था उसके अंदर यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात हुई थी, और राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जब लखनऊ आए थे तो अखिलेश जी ने हमको बुलाना जरूरी नहीं समझा। ठीक है यादव जी, मैं रोक रहा हूं, सुभाष यादव मैं रोक रहा हूं, थोड़ा वक्त कम है। गौरव रघुवंशी का रुख कर लेते हैं। गौरव जी, आप लोग तो एकला ही चलेंगे ना, अभी तक ये तय है। आदिवासी महिला थी जिस देश की, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग जो अखिलेश यादव की थी वही मांग कल मायावती जी ने की है, तो क्या कहीं कुछ नजदीकियों की बात तो नहीं चल रही, या फिर अकेले लड़ेंगे चुनाव? कुंदन जी, अभी तक की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, गठबंधन होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है जी। किसके साथ होगा ये भविष्य के गर्भ में है। अभी तो जो बहन जी ने कहा है उसके अनुसार हम लोग अकेले ही चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है राजीव रंजन मुद्दे पे किसी दल का समर्थन। गौरव जी मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। राजीव रंजन जी से मैं थोड़ा सा एक फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं। राजीव रंजन साहब, बीजेपी के अंदरूनी जो सर्वे बीजेपी ने किया उसमें कहा गया पूर्वांचल और पश्चिमी का जो क्षेत्र है उसमें कई सारी बातें आई थी, तो उस स्ट्रैटेजी में जो सर्वे आया था उस स्ट्रैटेजी में आपको लगता है क्या कि आरएलडी जरूरी है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए पश्चिम में दिक्कतें थीं, लेकिन यह भी सत्य है कि जयंत चौधरी जी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के बावजूद पहले मथुरा का चुनाव 2014 में हारे, उस बार समर्थन नहीं था, 2019 में बागपत से चुनाव हार गए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि बिल्कुल कोई गुंजाइश न रहे। अगर जयंत जी मिलेंगे तो पश्चिम में फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जयंत जी का मिलना जरूरी है। ठीक है, मिशन 80 के लिए जयंत जी का साथ जरूरी है, लेकिन क्या आरएलडी जो है वो एनडीए का हिस्सा बनेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन राजनीति और मुलाकात में सारी बातें होती है। इन बातों में क्या बात हुई है ये अभी तक कर पाना बहुत मुश्किल है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शरीक होने के लिए।